Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं NumPy का लेक्चर नंबर 2 डेटा टाइप्स इन NumPy, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू NumPy, जिसमें हमने ये देखा था कि NumPy क्या होता है, हम लोग NumPy क्यों पढ़ते हैं, और NumPy का कंपैरिजन हमने देखा था कंपेयर टू लिस्ट इन पाइथन एज वेल एज पांडास, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन नमपाई। ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर टोटली हैंड्स ऑन होगा। हम लोग इसको जुपिटर नोटबुक में कोड करने वाले हैं। तो जुपिटर नोटबुक में सेटअप कैसे करते हैं, है ना, एनाकोंडा का सेटअप कैसे करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक वर्चुअल इन्वायरमेंट और एनाकोंडा का सेटअप नहीं किया तो आप जाकर के पहले उसको सेटअप करो और फिर से ये लेक्चर स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा टाइप्स इन नमपाई एरे। तो नमपाई यूज करने के लिए, ठीक है, नमपाई डज नॉट कम विथ इनबिल्ट पाइथन पैकेज, है ना। पाइथन का जो इनबिल्ट पैकेज होता है उसके साथ नमपाई नहीं आता है, तो इसीलिए आपको एक्सटर्नली नमपाई इंस्टॉल करना होता है। और जुपिटर नोटबुक से आप डायरेक्टली नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हो, एक्सक्लामेटरी मार्क पिप इंस्टॉल नमपाई, है ना। जब मैं इसको रन करूंगा इस सेल को, तो ये रन होगा एज ए सेल कमांड, और आपका जो करंट इन्वायरमेंट जो एक्टिव है, जिसमें आपका जुपिटर नोटबुक रन हो रहा है, तो उस इन्वायरमेंट में नमपाई इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नमपाई को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने नमपाई के बाद कोई वर्जन मेंशन नहीं किया तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि मेरे जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसमें नमपाई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आई एम गेटिंग द मैसेज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और करंट वर्जन कौन सा है मेरे मशीन में? 2.3.0, है ना। इसको चलिए हम लोग कंफर्म करते हैं कि हमारे जो मशीन है, हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट में, उसमें कौन सा नमपाई का वर्जन है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नमपाई को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो नमपाई को इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है, हमने देखा था कि किसी भी मॉड्यूल या पैकेज को हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं, है ना। ये ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स को हमने पाइथन में ऑलरेडी कवर किया है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने का तरीका होता है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। तो एनपी कुछ नहीं, एनपी जस्ट निकनेम ऑफ नमपाई, है ना। तो आप एवरी टाइम नमपाई कीवर्ड लिख के अगर आप कुछ उसके मेथड्स या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हो, उससे अच्छा डायरेक्टली आप एनपी कीवर्ड की हेल्प से आप कर सकते हो। तो इट इज जस्ट ए काइंड ऑफ निकनेम, ठीक है। तो हमने नमपाई को इंपोर्ट किया, देखोगे कोई भी एरर नहीं आया, मैंने सेल को सक्सेसफुली एक्सिक्यूट किया, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं नमपाई का वर्जन चेक करूंगा। तो किसी भी पैकेज लाइक अगर मैं नमपाई का वर्जन चेक करता हूं तो इसका सिंटेक्स ये होता है नमपाई डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर। तो इस तरीके से हम लोग नमपाई का वर्जन देख सकते हैं कि द करेंट वर्जन जो कि हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में रन हो रहा है दैट इज 2.3.0, ठीक है। तो क्लियर है, हमारा सेटअप कंप्लीट है। हमारे जुपिटर नोटबुक के अंदर नमपाई करेंटली इंपोर्टेड है और वो करेंटली काम कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि नमपाई में जो भी डेटा होता है ना, जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है नमपाई का, उसको हम लोग बोलते हैं एनडी एरे, है ना। तो नमपाई सपोर्ट्स ऑल डायमेंशन ऑफ एरे, इट सपोर्ट्स 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे और एनडी एरे, ठीक है। उसको हम लोग इंप्लीमेंट करके वेरीफाई करेंगे कि क्या नमपाई सच में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1D एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए 1D इज इक्वल टू numpy डॉट एरे, है ना। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट पास कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग वैल्यूज ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। वो पाइथन का एक कंटेनर डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो मैं दूंगा 1,2,3,4, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा कि क्या मेरा numpy एरे सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखोगे आई एम सक्सेसफुली एबल टू प्रिंट 1D एरे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इनपुट numpy का एक मेथड होता है या numpy का एक फंक्शन होता है एरे, और उसमें अगर हम लोग कोई भी कंटेनर डेटा टाइप पास करते हैं तो वो क्या करता है कि वो एक numpy एरे क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिस्ट पास किया, है ना। तो इसने मुझे एक एरे क्रिएट किया numpy, है ना। अब हम लोग देखते हैं टाइप प्रिंट करके।
टाइप एक फंक्शन होता है पाइथन में जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा टाइप का टाइप हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो इट इज प्रिंटिंग मी numpy डॉट nd एरे। तो ये जो डेटा है ना a1d, ये क्या एक इंस्टेंस है nd एरे का। अगर मैं इसको आप प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि इट विल गिव मी मैसेज क्लास numpy डॉट nd एरे, है ना। तो ये जो a1d है ये एक इंस्टेंस है numpy nd एरे का, है ना। तो अगर मुझे, जैसे कि numpy में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप सारे का सिंटेक्स याद नहीं कर सकते हो, है ना। और अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या फिर कोई एग्जाम में आप देते हो, उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है कोई फंक्शन, तो अगर आप उसको भूल जाते हो तो उसका एक तरीका होता है ना, यूजिंग हेल्प आप किसी भी फंक्शन का सिंटेक्स आप देख सकते हो। कि अगर मैं इसके यहाँ पे दे दूँ numpy डॉट एरे एक फंक्शन होता है। अगर मैं हेल्प के अंदर पास करूंगा तो इट विल गिव मी द कंप्लीट डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, इसको हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। तो जब मैं हेल्प के अंदर कोई फंक्शन का नेम देता हूं तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि ये फंक्शन क्या इनपुट लेता है ना। ये फंक्शन क्या इनपुट लेता है, इनपुट मतलब पैरामीटर्स, है ना। वो पैरामीटर्स बताता है क्या क्या इनपुट लेता है, और इन द एंड वो बताता है कि वो क्या आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो गिव यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स, जिसके हेल्प से आप समझ सकते हो कि ये फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का डिटेल्स आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेल्प फंक्शन, है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो numpy nd एरे क्लास का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया उसका डिटेल्स प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है। तो a1d डॉट शेप, इसके हेल्प से मैं प्रिंट कर सकता हूं कि इसका शेप क्या है। तो देख रहा हूं इट इज 1d, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग ओनली वन नंबर, कि ये एक 1d एरे है ऑफ लेंथ 4, इस मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। अब मैं एक और तरीका होता है a1d डॉट साइज, तो इसके हेल्प से भी आप सेम प्रिंट कर सकते हो, है ना। या फिर एक तरीका और होता है एलियन होता है जिसके हेल्प से भी आप लेंथ प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो आपने देखा राइट कि इस तरीके से हम लोग लेंथ या शेप हम लोग प्रिंट कर सकते हैं किसी भी numpy nd एरे का, है ना। और ये जो हमने एरे देखा दैट इज 1d एरे। चलिए अब हम लोग 2d एरे देखते हैं। तो 2d एरे क्या होता है कि 2d जो एरे जो होता है वो एक काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि 1d एरे एक लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स या एलिमेंट्स बोल सकते हो। 2d एरे को आप बोल सकते हो काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट, है ना। 1d एरे में लिस्ट के अंदर वैल्यूज थे, एलिमेंट्स थे, है ना। और यहाँ पे 2d एरे में क्या होगा, लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट होगा, मतलब 2 लेवल नेस्टिंग होगा। 2d एरे मतलब 2 लेवल नेस्टिंग, है ना। चलिए हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं 2d एरे का। तो numpy डॉट एरे, है ना, ये सिंटेक्स होता है। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग कोई कंटेनर डेटा पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2d लिस्ट पास करूंगा, ठीक है। 2d लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, है ना। तो ये एक बाहर वाला लिस्ट है और इसके अंदर मैंने 2 और लिस्ट मैंने क्रिएट किया। इस तरीके से हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो लिस्ट होगा उसमें मैं वैल्यू दूंगा 1, 2, 3, और दूसरा वाला जो लिस्ट उसमें मैं वैल्यू पास करूंगा 4, 5, 6, है ना। और मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे को फिर से प्रिंट कर दूंगा, है ना। तो देख सकते हो कि पहले ये लिस्ट था, है ना, ये एक लिस्ट था और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया numpy एरे में, है ना। हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखा था कि क्यों हमें numpy एरे प्रिफर करना चाहिए कंपेयर टू लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के कंपेयर में numpy कम स्पेस लेता है और उसको एक्सेस करना ज़्यादा फास्ट होता है। और एक बार अगर हम लोग numpy एरे क्रिएट कर लेते हैं तो उस पर जो ऑपरेशंस होते हैं यूजिंग numpy का बिल्ट इन फंक्शंस, दैट इज 10 to 100 टाइम्स फास्टर कंपेयर टू लिस्ट पे जो फंक्शन हम लोग खुद के लिखते हैं, जो कस्टम फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सारा जो लिस्ट है ना इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं numpy एरे में, है ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि एक नॉर्मल पाइथन का 2D लिस्ट है या एरे जिसको मैं numpy एरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ये पाइथन का लिस्ट है और ये जो है ये numpy का एरे है ना। अब मैं इसका प्रिंट करके देखता हूं शेप क्या है टू कंफर्म। तो आप देखोगे कि इसका शेप बता रहा है 2, 3, मतलब इसमें पहला ये बताता है कि ये जो 2D एरे है इसमें कितने आइटम्स हैं। तो आप देखोगे इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ये जो एरे है इसमें मेरे पास 2 आइटम है और हर एक आइटम एक लिस्ट है
और हर एक लिस्ट में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, 3 इंटीजर वैल्यू है ना, राइट। नेस्टिंग है ना, नेस्टिंग है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है और उसमें इंटीजर वैल्यू है ना। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है, ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ये क्या है, ये एक लिस्ट है जिसका कि हर एक आइटम एक और लिस्ट है ना। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। लिस्ट ऑफ लिस्ट या एरे ऑफ एरे को हम लोग मैट्रिक्स ही बोलते हैं, अलग अलग नेम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नमपाई में इसको एक जनरलाइज नेम होता है एनडी एरे। तो दिस इज 2 डायमेंशनल, सो इसको हम लोग बोलेंगे 2D एरे। अब हम लोग 3D एरे पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक 3D एरे क्रिएट करूंगा। तो मैंने एक लिस्ट कॉपी किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन होता है numpy.array, इसका इनपुट लिस्ट होता है। तो अगर आप 3D एरे क्रिएट करना चाहते हो तो आपको इसमें 3D लिस्ट पास करना पड़ेगा। 2D एरे क्रिएट करने के लिए आपको 2D लिस्ट पास करना पड़ेगा। 1D एरे क्रिएट करने के लिए आपको 1D लिस्ट पास करना पड़ेगा। और हम लोग एरे क्यों प्रीफर करते हैं कंपेयर टू लिस्ट, इसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखा था, समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक लिस्ट है, ये एक बाहर वाला लिस्ट है, इसके अंदर 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। और ये जो लिस्ट 1 है इसके अंदर 2 और लिस्ट है, देख रहे हो नेस्टिंग, इसके अंदर 2 लिस्ट और है। और ये जो दूसरा वाला लिस्ट था इसके अंदर भी 2 लिस्ट और है। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि इसका डायमेंशन क्या है और मल्टीपल नेस्टिंग है, तो आप क्या करो कि आप आइट्रेट करना शुरू करो लेफ्ट से, और जितने भी कंटिन्यूअस लेफ्ट ब्रैकेट मिलेंगे वही डायमेंशन होगा। दिस इज ए ट्रिक, है ना। तो सबसे पहला लेफ्ट ब्रैकेट मिला, अब आगे आएंगे, इधर सारा ब्लैंक स्पेस है, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, फिर एक लेफ्ट ब्रैकेट मिला, फिर आगे आएंगे, सारा ब्लैंक स्पेस है, फिर तीसरे लाइन में आएंगे, फिर एक लेफ्ट ब्रैकेट मिला। मतलब मेरे को 3 कंटिन्यूअस लेफ्ट ब्रैकेट मिला। और उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो मेरे को एक इंटीजर वैल्यू 1 मिल जाता है। मतलब इसका शेप जो है वो 3 है और ये 3D लिस्ट है। और इस लिस्ट को अगर हम numpy.array फंक्शन के अंदर पास करेंगे तो द आउटपुट विल बी 3D एरे, है ना, numpy का 3D एरे, ठीक है। चलिए इसको एक्सिक्यूट करते हैं। अब हम लोग numpy एरे फंक्शन कॉल करते हैं, है ना, numpy.array, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये 3D लिस्ट, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे को प्रिंट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये 3D होगा, तो देखोगे कि अब ये एरे प्रिंट होता है ना। तो देखोगे कंटिन्यूअस 3 ओपनिंग ब्रैकेट, मतलब इसका डायमेंशन 3 है, ये 3D लिस्ट है, ठीक है। इसको हम लोग कंफर्म करते हैं फिर से, कैसे, एरे डॉट शेप। तो आप देखोगे ये 3 वैल्यू मिल रहा है, 2,2,3, है ना। तो आप कह सकते हो कि इसका शेप 3 है और ये 2x2x2 डायमेंशन का है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, प्रिमिटिव एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 × 2 × 2, टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। तो साइज के हेल्प से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 2 × 2 × 2, और शेप हम लोग इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। और जितने शेप के आउटपुट में, एरे डॉट शेप के आउटपुट में जितने एलिमेंट होंगे दैट विल बी द डायमेंशन। 3 एलिमेंट है मतलब 3 डायमेंशन। कैसे पता चलेगा, 3 कंटिन्यूअस ओपनिंग ब्रैकेट है, मतलब इसका डायमेंशन 3 है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 3D एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज देखा होगा अभी कि मैंने इसमें जितने भी डेटा पास किया ना, जितना भी डेटा पास किया, मोस्ट ऑफ द डेटा इंटीजर था, है ना। तो क्या हम लोग स्ट्रिंग, कैरेक्टर, है ना, या फिर फ्लोट, डबल, ये सारे पास नहीं कर सकते हैं? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि numpy एरे आर होमोजीनियस, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, numpy का जो एरे होता है ना, उसका जिस तरीके से डिजाइन किया गया, इट इज मेड टू बी होमोजीनियस, मीन्स ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप। numpy ये रिकमेंड करता है कि आप कोई एक ऐसा एरे क्रिएट नहीं कर सकते हो जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट हो। मतलब एक लिस्ट है, उसमें इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है ना, है ना। इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से, वो सपोर्ट नहीं करता है। numpy ये कहता है कि एरे के सारे एलिमेंट शुड बी ऑफ सेम टाइप, है ना। तो numpy सपोर्ट्स होमोजेनिटी। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ numpy.array, है ना, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करूं विथ वैल्यू 1, 2, 3, है ना। तो जब मैं इसको पास करूंगा तो आप देखोगे कि एक numpy एरे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो।
दूसरा ये होता है कि मैं यहाँ पे ये पास करूँ और एक सेकेंड आर्गुमेंट में दूँ डेटा टाइप इज इक्वल टू numpy डॉट इंट 32, है ना। तो इंट 32 का मतलब ये हुआ कि 4 बाइट या 32 बिट का डेटा होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। जब मैं इसको पास करूंगा इट विल ऑल्सो गिव मी द सेम वैल्यू। ऊपर वाले केस में मैंने एक्सप्लिसिटली ये डेटा टाइप मेंशन नहीं किया था, तो वो स्मार्टली जो वैल्यू था उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या किया, उसने एनालाइज किया और उसने उसका डेटा डिफाइन किया, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं ये लिखूं, है ना, अगर मैं ये कॉपी कर लूं और मैं लिखूं 1.2 कॉमा 2.3 कॉमा 3.4, है ना। तो आप देखोगे इसमें सारा डेटा क्या है, फ्लोट टाइप का है ना। सारा डेटा फ्लोट टाइप का। मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें आर्गुमेंट पास कर देता हूँ डेटा टाइप इज इक्वल टू, मैं इंट पे देता हूँ फ्लोट 32। तो अब देखोगे ये फ्लोट 32 डिसाइड हो जाता है, और अगर मैं पास नहीं करता हूँ तो ये इम्प्लिसिटली बेस्ड अपन क्या वैल्यूज है वो डिसाइड करता है डेटा टाइप, है ना। तो डेटा टाइप तो फ्लोट है, क्या मैं इसको इंटीजर मेंशन कर सकता हूँ इन 32? हाँ, तो मैं कर सकता हूँ। इस केस में क्या होता है, कुछ डेटा लॉस हो जाता है। जैसे 1.2 था तो उसका 0.2 हट गया, 2.3 था इसका 0.3 हट गया, 3.4 था इसका 0.4 हट गया, है ना। तो आप कर सकते हो, बट इन दैट केस कुछ डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला केस में जब 1 2 3 था, क्या मैं इसको फ्लोट 32 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूं, है ना। तो वो डेटा ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अभी तक हम जो भी एग्जांपल देख रहे हैं सारे होमोजीनियस एग्जांपल देख रहे हैं, इस बात का आप ध्यान देना, सारे एग्जांपल होमोजीनियस है, चाहे वो सारे इंटीजर है चाहे वो सारे फ्लोट है। अब मैं बूलियन ट्राई करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा फॉर डेटा टाइप, है ना। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा देखोगे ये स्मार्टली डेटा टाइप एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर मैं पास कर दूं डेटा टाइप इज इक्वल टू बूलियन, तो आप देखोगे कि इट इज कंसिडरिंग द सेम थिंग, इट इज डूइंग द सेम थिंग, है ना। अब मैं बूलियन की जगह पे ये कर दूं इंट 32, तो क्या होता है, तो पहले वैल्यू था ट्रू फॉल्स ट्रू। अब जब इसको एक्सिक्यूट करेंगे, अच्छा इट शुड बी numpy डॉट 32। तो आप देखोगे कि ट्रू को रिप्लेस कर देता है 1 से, फॉल्स को रिप्लेस करता है 0 से, और ट्रू को रिप्लेस कर देता है 1 से, है ना। तो पाइथन लाइक बिहाइंड द सीन बहुत स्मार्टली प्ले करता है फॉर मैनेजिंग द डेटा टाइप्स, है ना। दिस इज numpy, ये सारी चीजें numpy इसका टेक केयर करता है कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, डेटा टाइप को कैसे मैनेज करना है। तो दिस इज ए वेरी स्मार्ट एक्शन डन बाई numpy लाइब्रेरी, है ना। ठीक है, हमने देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा स्ट्रिंग डेटा टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं कोई भी एक्सप्लिसिट डेटा नहीं दूंगा डेटा टाइप, और जब इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि ये स्मार्टली डिसाइड करता है कि ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये डेटा टाइप इज इक्वल टू ये क्या है, तो ये जो लेफ्ट ब्रैकेट है ये बताता है कि ये लिटिल इंडियन ऑर्डर है, ठीक है। अभी हम लोग लिटिल इंडियन बिग इंडियन इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्या रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट बताता है ये लिटिल इंडियन है, यू बताता है ये यूनिकोड कैरेक्टर है, ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर है, और 6 बताता है कि कितना लेंथ ऑफ कैरेक्टर है ना। मैक्सिमम कैरेक्टर का लेंथ कितना हो सकता है, ये जो numpy एरे में जो भी वैल्यूज है ना उसके मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता है। तो ये 6 लेंथ डिसाइड करता है बेस्ड अपॉन कि सबसे बड़ा जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है, उसके हिसाब से ये डिसाइड करता है डेटा टाइप, है ना। अब मैं अगर यहाँ पे डेटा टाइप ये दे दूं U10, U10 मतलब यूनिकोड एक रिप्रेजेंटेशन होता है पाइथन में कैरेक्टर का, जिसके कारण वो मल्टीपल लैंग्वेज के कैरेक्टर को इजीली हैंडल कर सकता है। इसको भी मैंने दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया, आप जाकर के उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे U10 मैंने दिया, अब मैं इसको रन करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिकोड कैरेक्टर को हैंडल करेगा, है ना, यूनिकोड कैरेक्टर को हैंडल करेगा, और उसका मैक्सिमम साइज जो होगा दैट शुड बी 10 कैरेक्टर, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 एक्सप्लिसिटली पास किया है, ठीक है। और अगर मैं 5 देता हूं, मतलब मैं फोर्स करता हूं कि ये जो numpy एरे क्रिएट करो उसमें मैक्सिमम लेंथ 5 होगा, तो जब मैक्सिमम लेंथ 5 होगा कैरेक्टर का तो बनाना है 6 लेंथ, तो सबसे राइट मोस्ट 1 कैरेक्टर को वो ट्रिम कर देगा, ठीक है।
तो अगर आप देते हो तो वो उसको एक्सेप्ट करता है डेटा टाइप को, और अगर आप नहीं देते हो तो वो इम्प्लिसिटली और स्मार्टली डिसाइड करता है कि डेटा टाइप कौन सा होगा और उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। क्योंकि जो नमपाई होता है, नमपाई कोई वेरिएबल लेंथ डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है, वो एक्सेप्ट करता है फिक्स लेंथ, है ना। तो वो रन टाइम पे डिसाइड करता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ नमपाई एरे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी डेटा देखा एवरीथिंग वाज होमोजीनियस, है ना। तो क्या होगा अगर मैं इसमें हेट्रोजीनियस डेटा दूंगा? तो चलिए, हमने क्या किया, यहाँ पे एक नमपाई एरे क्रिएट किया और इसमें क्या क्या वैल्यूज है, 1 बी 3, है ना। पहले मैं इसको बी नहीं देता हूं, पहले मैं क्या करता हूं कि मैं इसको इंटीजर वैल्यू देता हूं, ठीक है। इंटीजर वैल्यू मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता हूं, ठीक है। तो हमने देखा था कि लिस्ट इसको इजीली अकोमोडेट कर लेगा, है ना। एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है, मतलब उसके अंदर आप इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग, किसी भी क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। मिक्स, इट सपोर्ट्स मिक्स डेटा टाइप, लेकिन नमपाई सपोर्ट नहीं करता है। तो क्या होगा अगर मैं मिक्स डेटा टाइप दूंगा? तो देखते हैं। तो ये सारे डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और उसका टाइप देखोगे तो ये यूनिकोड विथ मैक्सिमम लेंथ 21, है ना। तो देख रहे हो, एवरीथिंग इज डन स्मार्टली बाय पाइथन। पाइथन मल्टीपल डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता इन ए सिंगल एरे। तो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसको हैंडल करता है बाय कन्वर्टिंग एवरीथिंग टू ए कॉमन डेटा टाइप, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूं कि मैं इसको डेटा टाइप ऐड करता हूं। डेटा टाइप इज इक्वल टू numpy डॉट इंट 32। तो क्या होता है, तो आप देखोगे कि इंटीजर को तो रहने दिया, जो स्ट्रिंग टाइप में मैंने इंटीजर वैल्यू ऐड किया था उसको भी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो पाइथन में जो numpy होता है ये बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। आप देखो कितना ज्यादा पावरफुल है numpy, एवरीथिंग वो डायनेमिकली हैंडल कर रहा है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर इन सी प्लस प्लस, सी प्रोग्रामिंग एंड जावा। ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हैं। तो numpy इज वेरी पावरफुल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि अगर मैं 2 के जगह पे कोई अल्फाबेटिकल कैरेक्टर देता हूं तो क्या होता है, क्या वो उसको कन्वर्ट कर पाता है? तो देखो ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने डेटा टाइप फोर्स किया कि आप इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करो एंड यहाँ पे बी दिया, तो जब वो बी को कन्वर्ट करना चाहेगा इंटीजर में तो इट विल गिव एरर, क्योंकि बी विल नॉट बी एबल टू कन्वर्टेड टू इंटीजर टाइप, है ना। तो पाइथन में numpy बहुत ट्राई करता है चीजों को मैनेज करने का, और जब वो मैनेज नहीं होता है तो इन द एंड इट थ्रोज एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या है? वैल्यू एरर। वैल्यू एरर एक्सेप्शन को हमने ऑलरेडी हैंडल किया है, एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि numpy ये एक्सपेक्ट करता है कि सारे जो डेटा होंगे ना एक एरे में, सारे डेटा इट शुड बी ऑफ सिमिलर टाइप, है ना। तो क्या अगर एक ऐसा यूज केस समझो कि मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है ना, मेरे पास 50 स्टूडेंट्स है, मुझे उसका रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो वहां पे एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, जैसे नेम एक स्ट्रिंग होगा, है ना। मार्क्स, मार्क्स क्या होगा, मार्क्स विल बी इंटीजर, है ना। एज इंटीजर होगा, है ना। तो जो स्टूडेंट डेटा है दैट इज मिक्स, उसमें मिक्स टाइप ऑफ डेटा टाइप होते हैं। तो इस तरीके के डेटा को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? अगर ये कहता है कि इट विल अलाउ ओनली वन टाइप ऑफ डेटा, उसको मैनेज करने के लिए numpy एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड एरे और स्ट्रक्चर्ड एरे, है ना। तो एक चीज आपको बताता हूं मैं पहले कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में numpy में इंटरनली चीजें सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट होती है। तो सी में अगर आपको सी पता होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी में इस तरह का जो कस्टम डेटा टाइप होता है ना, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये सारी चीजों को हम लोग हैंडल करते हैं वहां पे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट होता है ना, डेटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसके हेल्प से हम लोग कस्टम डेटा टाइप को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ये जो हम लोग रिकॉर्ड एरे और स्ट्रक्चर्ड एरे देखते हैं ना, इसको भी इंटरनली वो एज ए स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड एरे numpy आर होमोजीनियस एट द एरे लेवल, है ना। एरे लेवल मतलब अगर ये numpy एरे है, ये तो एक लिस्ट है, अगर आप सोचो ये numpy एरे है तो वहां पे हर एक जो आइटम है, हर एक आइटम में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे है कि अगर आप हर एक स्टूडेंट का फर्स्ट आइटम लेते हो तो दैट इज सेम डेटा टाइप स्ट्रिंग, सेकेंड वाला
इंटीजर, थर्ड वाला इंटीजर, तो इस लेवल पे वो होमोजीनियस है, ठीक है। तो वी कैन स्पेसिफाई ए टाइप एंड ऑप्शनली ए नेम ऑन पर कॉलम बेसिस, दिस मेक्स सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इवन मोर पावरफुल एंड इट कैन फील सिमिलर टू वर्किंग विद डेटा इन एक्सेल, सीएसवी और रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो नमपाई ऐसे तो वो अलाउ नहीं करता है, नमपाई ये कहता है कि सारे डेटा टाइप, सारे जो डेटा होंगे दैट शुड बी होमोजीनियस। आप अगर कस्टम डेटा टाइप स्टोर करना चाहते हो जिसमें एक इंटिटी का जो डेटा होंगे, जिसमें वैल्यूज होंगे, वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक स्टूडेंट का डेटा नेम स्ट्रिंग होगा, मार्क्स इंटीजर होगा, तो उसको आप स्टोर करने के लिए आप एक रिकॉर्ड एरे कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड एरे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट लूंगा, ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ टपल है जहां पे हर एक टपल एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अमन एक स्टूडेंट है विथ एज 22 एंड मार्क्स 90, अंकित एक स्टूडेंट है विथ एज 15 एंड मार्क्स 60, इसी तरीके से आकाश और आदित्य। तो मेरे पास 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना। इसको मैं एक्सिक्यूट किया, है ना। और अगर मैं रिकॉर्ड्स प्रिंट करूंगा तो ये एक लिस्ट है, लिस्ट सपोर्ट करता है ना। मैं रिकॉर्ड प्रिंट कर पा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसका एरे क्रिएट करूं, तो कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग करेंगे डेटा इज इक्वल टू numpy डॉट एरे, है ना। इस तरीके से हम लोग एरे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं दे दूंगा रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स दे दूंगा और फिर मैं डेटा को प्रिंट करूंगा। यू कैन सी आई एम एबल टू प्रिंट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो सारे डेटा को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो उसका एक तरीका ये होता है कि numpy डॉट एरे में एक सेकेंड आर्गूमेंट होता है डेटा टाइप, उसके हेल्प से आप कस्टमाइज कर सकते हो कि हर एक रिकॉर्ड का हर एक कॉलम किस तरह का डेटा को अकोमोडेट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा एक लिस्ट के अंदर मैं पास करूंगा, हर एक रिकॉर्ड का जो फर्स्ट वैल्यू होगा उसका एक लेवल टैग नेम है, और वो डेटा टाइप उसका होगा U15, U15 मतलब यूनिकोड कैरेक्टर, एंड द लेंथ शुड बी 15 एट मैक्स, ठीक है। इस तरीके से मैं हर एक रिकॉर्ड में 3 वैल्यूज हैं, तो मैं तीनों का डेटा टाइप यहाँ पे फिक्स सेट करूंगा और उसका नेम सेट करूंगा। तो हर एक रिकॉर्ड का फर्स्ट वैल्यू उसका मैंने नेम दिया, टाइटल, सेकेंड को मैं दूंगा एज एंड दैट शुड बी इंटीजर टाइप numpy डॉट int 32, और तीसरे का मैं दे दूंगा मार्क्स एंड इट इज ऑफ टाइप अगेन numpy डॉट int 32। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि इस बार सारे वैल्यूज स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुए। फर्स्ट रिकॉर्ड आप देखते हो तो दैट इज नेम इज अमन, स्ट्रिंग टाइप का है, एज 22 इंटीजर टाइप का, और मार्क्स 90 ये इंटीजर टाइप का है ना। यहां से ये चीजें क्लियर होती है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में डेटा को स्टोर करते हैं, है ना। रियल वर्ल्ड डेटा विल नॉट बी ऑफ सेम टाइप, रियल वर्ल्ड डेटा विल बी ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप, हर एक रिकॉर्ड एक हेट्रोजीनियस टाइप होगा। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए numpy एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड एरे और स्ट्रक्चर्ड एरे, और इंटरनली इसका इंप्लीमेंटेशन सी प्रोग्रामिंग में होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सी में स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अगर आप ये एग्जांपल देखते हो तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप में मैं यहाँ पे दिया U15 numpy डॉट int 32, numpy डॉट int 32, क्या है ये सब, है ना। क्या हम लोग इसको डायरेक्टली इंट नहीं दे सकते हैं, है ना। इतना लंबा int 32 लिखने की जगह पे क्या हम डायरेक्टली इंट दे सकते हैं, और इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो इट इज वर्किंग फाइन, मतलब इट कैन टेक इंट ऑल्सो। तो फिर हम लोग इतना लंबा numpy डॉट int 32 क्यों दे रहे हैं, तो देखते हैं। यू कैन स्पेसिफाई द डेटा टाइप इन सेवरल इक्विवेलेंट वेज। सबसे पहला तरीका होता है numpy टाइप स्ट्रिंग, है ना। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप स्ट्रिंग, है ना। ये शॉर्टकट होता है, इस तरीके से आप numpy स्टाइल में आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो। लेफ्ट कैरेट मतलब होता है लिटिल इंडियन, U4 यूनिकोड एंड 15 इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, एज इज हाउ मच, लिटिल इंडियन, इंटीजर टाइप विथ लेंथ 8 बाइट, है ना। उसी तरीके से मार्क्स 8 बाइट्स, है ना। तो एक तो numpy टाइप में आप दे सकते हो लाइक नेम U15, एज I4 मतलब इंटीजर विथ 4 बाइट्स, है ना, मार्क्स इंटीजर विथ 4 बाइट्स। दूसरा तरीका होता है आप numpy टाइप ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में इसको दे सकते हो, लाइक अगर आप नेम देते हो numpy डॉट यूनिकोड, numpy डॉट int 32, numpy डॉट int 32, है ना। इस तरीके से आप दे सकते हो, दोनों तरीका काम करेगा। और तीसरा आप चाहते हो पाइथन का जो डेटा टाइप है उसको मिक्स करना, तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो तो ये जो U15 मैंने दिया ये numpy स्टाइल है, और ये जो हमने int दिया है ना, इट इज
पाइथन स्टाइल डेटा टाइप, तो इवन दैट विल ऑल्सो वर्क फाइन, है ना, वो भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर सकते हो अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं प्रिंट कर देता हूं रिकॉर्ड 0, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं अमन का डेटा प्रिंट करूं, तो मैं डेटा 0 जब प्रिंट करूंगा ना, तो डेटा क्या है, एक एरे है, और एरे का फर्स्ट 0th इंडेक्स पे क्या है, वो रिकॉर्ड है, अमन का रिकॉर्ड है ना। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि अमन का डिटेल मेरे को प्रिंट होता है, अमन 2290, और ये डेटा टाइप है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे प्रिंट लगा दूं तो ये सारा जो एक्स्ट्रा मैसेजेस है वो नहीं होगा प्रिंट, है ना। क्यों नहीं होगा, इसको हमने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किया, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम लोग किसी एक रिकॉर्ड को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये जो रिकॉर्ड है इसमें सारे नेम्स को प्रिंट करूं, है ना। तो ये जो हमने डेटा टाइप में हमने लेवल दिया ना नेम, इसके हेल्प से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं रिकॉर्ड का वैल्यू। तो अगर मैं अगर मैं नेम कर दूं तो मैं सारा नेम कॉलम में सारे नेम्स को मैं प्रिंट कर सकता हूं। तो देखोगे कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड थे, अमन, अंकित, आकाश एंड आदित्य, चारों वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, राइट। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नमपाई एरे आर होमोजीनियस, ये हमने देखा समझा, मीनिंग ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, है ना। तो नमपाई क्यों चाहता है कि डेटा जो वो होमोजीनियस हो, उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस, है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है वेक्टराइजेशन, है ना, जिसके कारण चीजें क्या होती है कि वो बहुत फास्ट एक्सिक्यूट होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस हम फास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टराइजेशन। इसको हम लोग कैसे काम करता है इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग वेक्टराइजेशन के एग्जाम्पल्स को हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि मेमोरी लेआउट एफिशिएंट होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो नमपाई एरे में जो एलोकेशन होता है मेमोरी का, दैट इज कंटिग्यूअस मतलब एक ब्लॉक एलोकेट होता है और उसी ब्लॉक में डायरेक्टली वैल्यूज असाइन हो जाते हैं। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता था, लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स का एलोकेशन होता था, इसीलिए इट अलाउज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या डिफरेंट डेटा टाइप्स। लेकिन चूंकि इसमें कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है तो इट इज रिकमेंडेड कि आप क्या करो, होमोजीनियस डेटा रखो, ताकि जो मेमोरी एलोकेशन हो और उस पर जो ऑपरेशन हो लाइक वेक्टराइजेशन दैट इज डन प्रोपरली, है ना। और ये सारे टेक्निक का यूज करने के कारण क्या होता है कि इंटरनली बिहाइंड द सीन सी में बहुत ही फास्ट कंप्यूटेशन लॉजिक इंप्लीमेंटेड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें को सपोर्ट मिलता है जब डेटा होमोजीनियस होता है, ठीक है। तो NumPy इज डिजाइंड फॉर एरेज ऑफ फिक्स्ड साइज एलिमेंट टिपिकली न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, है ना। तो जनरली NumPy को इसलिए डिजाइन किया गया था कि बहुत सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ऑपरेशन होते हैं, तो सारे ऑपरेशंस, है ना, या फिर जो EIML मॉडल में डेटा इनपुट जाता है उस पर जो ऑपरेशन होते हैं, वो सारे ऑपरेशंस इंटीजर, फ्लोट, डबल, यही सारे डेटा टाइप पे होता है, ठीक है। तो इनिशियली जो NumPy को डिजाइन किया गया था ना, वो ये सारे डेटा को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया था, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारे डेटा को हैंडल कर सके। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने अपना सपोर्ट एक्सटेंड करके इसने स्ट्रिंग, बुलियन, डेट, है ना, या फिर कस्टम डेटा टाइप बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड एरे सारे को सपोर्ट करने लगा, ठीक है। सारे को ये सारे डेटा टाइप को ये सपोर्ट करने लगा NumPy, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑल एलिमेंट इन NumPy एरे शेयर द सेम डेटा टाइप। हमने देखा बहुत सारे एग्जांपल से देखा कि सारे डेटा टाइप को वो सेम कंसीडर करता है, और अगर नहीं होता है तो वो स्मार्टली डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए सारे एलिमेंट का डेटा टाइप, है ना। अगर मोर देन वन डेटा टाइप होता है तो, और अगर हमने फोर्सफुली डेटा टाइप अगर हम लोग देते हैं तो वो ट्राई करता है सारे एलिमेंट को कन्वर्ट करने का उस डेटा टाइप में। अगर वो कन्वर्ट कर पाता है दैट इज गुड, अगर नहीं कर पाता है इट रेज एन एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे वही है, डेटा इज स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर इफिशिएंसी, क्योंकि ये सी स्टाइल काम करता है। NumPy का इम्प्लीमेंटेशन सी में होता है और सी में मेमोरी फॉर एरे चीजें कंटिग्यूअस एलोकेशन होता है, तो इसीलिए ये सी स्टाइल का यूज करता है, जिसके कारण जो एलोकेशन होता है आपके एरे का 1D 2D 3D 4D 5D ND उसका कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है, इट कैन सपोर्ट हेट्रोजीनियस टाइप्स यूजिंग ऑब्जेक्ट एरे और स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स बट दिस लूज मोस्ट परफॉर्मेंस बेनिफिट, है ना। हमने देखा कि हेट्रोजीनियस को सपोर्ट कैसे करता है, एक तो हमने ऊपर ही देखा कि यूजिंग रिकॉर्ड एरे और स्ट्रक्चर्ड एरे,
ये सपोर्ट करता है ना, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को हमने देखा, और इंटरनली ये सी में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको इंप्लीमेंट करता है। अब हम लोग देखते हैं क्या वो ऑब्जेक्ट एरे से कैसे इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एरे मतलब समझा आपने, सिमिलर टू लिस्ट। लिस्ट को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट एरे। मतलब लिस्ट में हर एक, लिस्ट के अंदर हर एक आइटम वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और लिस्ट के अंदर रेफरेंस स्टोर होता है उस ऑब्जेक्ट का। इसको हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में देखा था। तो चलिए देखते हैं कि उस लॉजिक से इंस्पायर होके नमपाई हेट्रोजीनियस डेटा को कैसे इंप्लीमेंट करता है इन नमपाई का इंप्लीमेंटेशन। तो अगर मैं ये लिखूं हेट्रोजीनियस इज इक्वल टू नमपाई डॉट एरे, और इसमें मैं एक लिस्ट पास करूं ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा लाइक 5,4.5, तो ये क्या हुआ, इंटीजर कॉमा फ्लोट। तीसरा मैं बुलियन दे देता हूं, है ना, और चौथा मैं देता हूं फिर से मैं फ्लोट देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स हुए। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं। मैं एक और डेटा टाइप ऐड कर देता हूं, स्ट्रिंग ऐड कर देता हूं सी, और मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं क्या होता है। तो आप देखोगे कि सारे जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाते हैं स्ट्रिंग में। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, लेफ्ट कैरेट जो होता है इट इज फॉर लिटिल इंडियन, यू फॉर यूनिकोड। यूनिकोड पाइथन में चीजें यूनिकोड स्टाइल में काम करती है कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग, जहां पे चीजें आस्की लेवल पे काम करती है, पाइथन में यूनिकोड लेवल पे काम करती है, जिसके कारण ये एनी कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। चाहे आप हिंदी में लिखो, चाहे उर्दू में लिखो, चाहे कोरियन में लिखो, इट विल सपोर्ट ऑल द कैरेक्टर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसने यूनिकोड या स्ट्रिंग टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर कैसे सपोर्ट करेगा, चलिए देखते हैं। अगर मैं ये लिखूं हेट्रोजीनियस डॉट डेटा टाइप, है ना, तो इट विल गिव मी U32, मतलब स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अगर मैं एक वैल्यू प्रिंट करूं हेट्रोजीनियस ऑफ 0, तो आप देखोगे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ये पूरा ऑब्जेक्ट पूरा कोड को कॉपी करके, और यहाँ पे हम लोग फोर्स करेंगे इसको डेटा टाइप में इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, है ना। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे कि पहले क्या हो रहा था, सारे जो वैल्यूज थे उसको वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा था। यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये कैसे कर रहा है, हमने यहाँ पे दिया डेटा टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको प्रिंट करके, इसका वैल्यू प्रिंट करके, है ना। सबसे पहले हेट्रोजीनियस डॉट डेटा टाइप अगर मैं प्रिंट करेंगे तो इट विल गिव मी ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, और अगर मैं ये करूं टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस ऑफ 0, मतलब ये हुआ कि हेट्रोजीनियस जो हमारा एरे था ना नमपाई का, उसका जो फर्स्ट आइटम है जो कि 5 वैल्यू है, उसका मैं टाइप प्रिंट करके देखना चाहता हूं कि वो उसका टाइप क्या है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि इट इज गिविंग मी क्लास इंटीजर, मतलब देख रहे हो इट इज बिहेविंग द सेम वे जिस तरीके से पाइथन का लिस्ट बिहेव करता है। पाइथन में हर एक चीज एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होती है, दैट इज व्हाई इट अलाउज हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, है ना। डेटा टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट दे करके हम लोग नमपाई को फोर्स कर सकते हैं कि यू शुड अकोमोडेट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, है ना। तो हमने फोर्सफुली तो इसको अचीव कर लिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान देना, लेकिन इट लूज मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस बेनिफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों ने लिस्ट के जगह पे नमपाई एरे का यूज करना इसीलिए शुरू किया क्योंकि नमपाई एरेज 10 to 100 टाइम्स फास्टर कंपेयर टू लिस्ट। और इन द एंड अगर हम लोग नमपाई एरे को लिस्ट जैसा ही बिहेव कराना चाहते हैं तो फिर क्या फायदा हुआ नमपाई एरे यूज करने का, इट विल लूज मोस्ट ऑफ द बेनिफिट। तो हमें जो परफॉर्मेंस में एज मिल रहा था, बेनिफिट मिल रहा था, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरे लेक्चर का समरी ये हुआ कि इट इज रिकमेंडेड टू यूज होमोजीनियस डेटा टाइप इन नमपाई एरे। और मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्रेक किया, इतने ब्रेक करके आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी इतने डिटेल्ड रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा अप्रोच पढ़ाने का कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, क्योंकि टूल्स टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होता है, चेंज क्या नहीं होता है, कॉन्सेप्ट। मैंने रिकॉर्ड एरे या स्ट्रक्चर डेटा को हमने रिलेट किया सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से। तो अगर मैंने सी में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट रटा होता, समझा नहीं होता, तो मैं आपको मैप नहीं करा पाता। तो देख रहे हो ना,
कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी कैन बी इनफाइनाइट, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो यू विल नेवर फील एंग्सियस कि यार इतने सारे टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो इसी अप्रोच से हम लोग पूरे लेक्चर को, पूरे सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।